नहीं खाते, पिछले 12 साल हो गए। महाराज एक रोटी खा लो जान छूटे। हम अन्न नहीं खाते, हम जूता नहीं पहनते, हम ये नहीं करते, हम ये करते हैं। जैसे गृहस्थी को होता है हम धनवान हैं, हम सत्ताधीश हैं, हमारे 4 बेटे हैं, हमारी 2 बेटियां हैं, हमारे 2 बेटे हैं। बेटी तेरी कैसे है गृहस्थी सेठ? बेटियां तो जमाइयों की डिपॉजिट है। धी ले जाएंगे जमाई और बेटे ले जाएंगी बहू। धी ले जाने सी जमाई और बेटे ले जाने सी बहू। और ये तेरा शरीर तो ले जाने सी शमशान, और तेरा रब तेरा है, तेरा आत्मा अकाल पुरुष परमात्मा का। इस बात को जान ले बंदे। ताड़ा तो भला हो जाता सी, ताड़ी मिठी नजर जनाबे नाल पड़दी सी, जिथे पैंदी सी उनका भी भला हो जाता सी। मैंने सुबह ये बात बताई थी, कल बताई थी बात कि भक्ति अंक निकला गीता प्रेस गोरखपुर का, आप लोगों ने पढ़ा होगा। घटित घटना है, नाम ठाम आदि भी है उसमें। काशी में एक संत, क्या बिल्ली आती जाती रहेगी, कोई शरीरधारी सदा नहीं रहता तो बिल्ली सदा कैसे रहेगी? बिल्ली मर गई तो बिल्ली को उठाकर कपड़े में लपेट के गंगा जी में प्रवाह कर दिया। तो बिल्ली का जो सूक्ष्म शरीर है जीव, उसको दिव्य गति मिली देव देही धारण करके। बिल्ली महात्मा को प्रणाम करती कि महाराज आपकी दृष्टि पड़ने से मैं इस तुच्छ योनि से निकलकर देव योनि को प्राप्त हुई हूं। जब ब्रह्मज्ञानी की नजर बिल्ली पर पड़ती है तो बिल्ली देव योनि को पा लेती है। यहां तक मैंने सुना है कि कोई आदमी मर गया है, जीते जी तो उसने ज्ञानी के प्रति ही दर्शन अथवा आशीर्वाद लेने की कोशिश नहीं की, लेकिन कोई आदमी मर गया, मुर्दे का दोहा निकल रहा और ज्ञानी की नजर पड़ जाए, प्रेम दृष्टि पड़ जाए कि कल्याण हो, तो उस आदमी की भी सदगति होती है। गुरु नानक ने ठीक कहा है, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृतवर्षी। और ब्रह्म ज्ञान कब होता है? तस्य वाहम, ये आरंभ है आपकी पूजा भक्ति का। तवे वाहम, ये आपका मध्य अवस्था है। तमे वाहम, वह मैं हूं, मैं वह है, ऐसा जिनको साक्षात्कार होता है परम शिव तत्व का। शिव जी कहते हैं कि हे मुनीश्वर, जो राग द्वेष से रहित, सुख दुख से रहित मुझ शिव स्वरूप में स्थित होता है, उसकी पूजा देव और दानव करते हैं। जैसे मैं शिव पूजित होता हूँ, ऐसे वह मनुष्य महापुरुष होकर पूजित होता है जो आत्म शिव का चिंतन ध्यान श्रवण करता है। नानक जी कहते हैं, ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई। सामान्य भाग्य होगा तो साधु साधक के दर्शन होंगे, लेकिन बड़े भाग्य होंगे तब कोई ब्रह्मज्ञानी साधु का दर्शन होगा। ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, भागशाली पावई ऐसा नहीं कहा। ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल चावई। ब्रह्मज्ञानी मुगत जुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाई आधा अखर, नानक ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। जेको जन्म मरण ते डरे, साध जिना की शरणी पड़े। जेको अपना दुख मिटावे, साध जिना की सेवा पावे। एयर कंडीशन बंगला मिल जाए, दुख मिट गया, ये संभव नहीं है। लेक पैलेस में कमरा मिल जाए 7,500 का और पेमेंट सरकार करने लग जाए, फिर भी दुख नहीं मिटेगा। जयराम जी बोलना पड़ेगा। 7,500 रुपए तो एक दिन का किराया और खाने पीने का अलग, और वो सारे का सारा खर्चा गवर्नमेंट करती रहे, फिर भी आपका सब दुख नहीं मिटेगा। कब गवर्नमेंट इनकार कर दे, अथवा कब पार्टी बदल जाए, अथवा अखबार में क्रिटिसाइज आ जाए, तो ये दुख तो रहेगा। फिर साथ साथ में बुढ़ापे का दुख भी रहेगा, घुटनों का दर्द भी रहेगा, ज्यादा दिन रहो भेज वाले वातावरण में तो घुटने जल्दी पकड़े जाएंगे। बीमारी का दुख और जन्म मृत्यु का दुख
इससे दूर नहीं होता है। लेकिन ब्रह्मज्ञानी मिलते हैं तो लेख पहले क्या और पहले से कहीं ना रहो, चाहे शबरी भीलन की ना ही, एक टाइम रोटी खाओ अथवा खट्टे मीठे बेर चख चख के और कंद मूल खा खा के आप राम का इंतजार करते या मतंग ऋषि की सत्संग की उस सरिता में नहाती है तो शबरी तो तर गई। शबरी की कथाएं सुनकर कईयों का मन तरने लग गया। जो जाने सत्संग प्रभाव लोक न वेद न आन उपाओ। किसी का बेड़ा गर्क करना हो तो उसे शराब पीना सिखा दो अथवा धर्मादय के धर्म के पैसे उसको यूज करना सिखा दो, उसकी 7 पीढ़ियां कंगाल हो जाएगी और शराब में 10 पीढ़ियां उसकी चट्ट हो जाएगी स्वास्थ्य में। अगर किसी का बेड़ा पार करना हो तो भगवान की भक्ति और संतों का संग का उसको चस्का लगा दो, फिर तुम खिसक जाओ, वो अपने आप तर जाए, औरों को कईयों को लेके करेगा। बिनु हरि कथा बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। सत्संग और हरि के कथा के बिना मोह दूर नहीं होता। उल्टे ज्ञान को मोह बोलते हैं। केवल बच्चों में प्रीति को मोह नहीं कहते, उल्टे ज्ञान को मोह कहते हैं। हकीकत में हम काले गोरे नहीं हैं, हम मोटे पतले नहीं हैं, हम सुखी या हम दुखी नहीं है। सुखी दुखी मन होता है, काला गोरा चमड़ा होता है, मोटा और पतला मांस होता है, लंबा और नाटा हड्डियों का ढांचा होता है। लेकिन हम अपने को जानते नहीं, इन चीजों को हम मैं मानते, इसी को बोलते हैं मोह। तुलसीदास ने कहा मोह सकल व्याधि न कर मूला ताते उपजे पुनि भव शूला। मोह सारी व्याधियों का मूल है, इससे भव का शूल उत्पन्न होता है। हरि कथा सुनने से जो जो सुनते जाते और मनन करते जाते मोह का प्रभाव कम होता जाता है, घट हो जाता है। अगर सत्संग नहीं सुना और समाज में मान अपमान मिला तो जितना प्रभाव पड़ता है सत्संग के बाद वो प्रभाव नहीं रहता। जो जो सत्संग में परिपक्वता आती है त्यों त्यों संसार के सुख दुख जो मोह के कारण पैदा होते उनका प्रभाव कम होता जाता है। जो जाने सत्संग प्रभाव लोक न वेद न आन उपाऊ। सत्संग का प्रभाव अपरंपार। जितनी देर सत्संग सुनते उतनी देर तो राग द्वेष की बातें नहीं होती, जितनी देर सत्संग सुनते उतनी देर कुड़कपट भी नहीं होता, जितनी देर सत्संग सुनते उतनी देर काम क्रोध भी तो नहीं होता, जितनी देर सत्संग सुनते उतनी देर तो लोभ और अहंकार भी नहीं रहता। ये सारे दोष सत्संग में बैठने मात्र से छू हो जाते और फिर दिव्य संस्कार पड़ते रहते हैं जो सत्संग के बाद भी काम आते हैं। इसलिए कबीर जी ने कहा सत्संग की आधी घड़ी सुमरण वर्ष 50, वर्षा वर्षे एक घड़ी अर्थ फिरे 12 मास।